बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं सी रही हूँ अम्मा के कपड़े, जो घर में पहनने में काम आते हैं, वो सूती होते हैं। तो वैसे भी बाहर जाते हैं वो भी कॉटन के ही होते हैं, और घर में भी कॉटन के ही चलते हैं आजकल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बस घर में मैं सी लेती हूँ। पहले नहीं सीती थी जब मशीन नहीं थी, और जब से मशीन आई है तो मैं खुद ही सी लेती हूँ। पहले अम्मा ने 1-2 दफ़ा बताया, मैंने किसी से सीखा नहीं है। तो बस अम्मा ने मुझे 1-2 दफ़ा बताया था, फिर उसके बाद मैं खुद ही है ना अपने दिमाग से करने लग गई। और सिंपल सूट होते हैं ये तो इतनी कोई मेहनत नहीं होती, कोई डिज़ाइन नहीं होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई डिज़ाइन वाला भी हो और दिमाग में एक बार आ जाए तो बस फिर मैं उसको ठान लेती हूँ ना, तो फिर वो भी करके ही रहती हूँ कि नहीं, ये मुझे बनाना है। सोचती रहती हूँ बस कैसे बनाऊँ, कोशिश करूँ तो बन जाता है। फिर उसके बाद हम पूरा सूट अम्मा का मैंने सी लिया था, और मैंने कटिंग तो पहले ही करके रख ली थी। फिर उसके बाद है ना मैंने सिए थे। फिर मगरिब की अज़ान हो गई थी, और फिर उसके बाद नमाज़ अदा की थी। ये एक अम्मा ने पहन रखा है, ये भी मैंने नया ही पहना है, उन्होंने आज ही। तो मैंने कहा पहन लिया। और आप है ना, गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो ये हल्के हैं तो अच्छा रहता है, इसमें आराम मिलता है इन कपड़ों में। तो बस घर में सीने से एक ही फ़ायदा होता है कि आप जब दिल चाहे जब पहन लो सी के। तो बस मगरिब की अज़ान हो गई थी, फिर उसके बाद हमने नमाज़ अदा की, और उसके बाद खाना खाने बैठ गए थे। और बस ऐसे ही दिन चले जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। फिर दुआ मांगने के बाद मैंने सुन्नत और नफिल अदा किए थे। पहले फ़र्ज़ पढ़ी थी, फिर उसके बाद सुन्नत और नफिल अदा किए थे मगरिब की। तो टाइम इतनी जल्दी चले जाता है, दिन छोटे होने लग गए हैं। और अब मगरिब की अज़ान भी है ना जल्दी होने लग गई है। पहले तो है ना थोड़ा लेट होती थी, 7:45 तक होती थी, और अब है ना 7:08 पे ऐसे ही अज़ान हो रही है। बहुत हर रोज़ है ना 2 मिनट कम होता है। और इशा की भी दिन बहुत जल्दी हो जाती है कि 8:45 अज़ान हो जाती है। तो बस ऐसे ही दिन चले जाता है, और ज़िंदगी में एक ना एक दिन बीत जाएगी, और बस दुनिया से जाने का टाइम आ जाए, कोई पता नहीं कब चले जाए। तो बस नमाज़ ज़रूरी है, हर हाल में नमाज़ पढ़नी चाहिए, कभी भी है ना नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो जब से होश संभाला है मैंने अपनी दादी से ही है ना नमाज़ सीखी थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक नमाज़ नहीं छोड़ी। शौक़ होता है ना कि आप अपने घर में बड़ों को देखते हो बचपन से कि वो नमाज़ पढ़ें, तो फिर बस बचपन में जो शौक़ होता है फिर वो अच्छा होता है कि बस नमाज का शौक़ आ गया था। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो एक भी नमाज में कज़ा नहीं होती है। तो बस मैं टाइम पर ही है ना, जब भी घर से भी जाती हूँ तो पढ़ लेती हूँ, और मगरिब से पहले ही घर आ जाती हूँ। हाँ, फ़जर भी कज़ा नहीं होती है, तो बस मैं رب المشرقين ورب المغرب हाँ, ये يرسل पिछले दिन عليكما देखा वीडियो شواظ है, चलाई थी सूरह آخرون रहमान। يضربون في الأرض साथ يبتغون में من इशाए भी पढ़ती فضل थी, मैं सुबह الله सूरह रहमान चलाती وآخرون हूँ, और एक चलाती हूँ मगरिब के बाद। يقاتلون في सबील तो الله बस चाय فاقرؤوا ما تيسر منه नमाज़ करके मैं ना وأقيموا सोती हूँ कि الصلاة फिर सुबह وآتوا जल्दी मैंने चाय الزكاة बनाई है। وأقرضوا الله एक दिन तो قرضا मैं सो जाती हूँ, पानी حسنا नहीं आता है, और एक وما दिन जब पानी आता है ना, تقدموا जब मैं नहीं सोती हूँ फजर से पहले ही उठ जाती हूँ, क्योंकि पानी हमारा बहुत जल्दी बंद होता है। तो बस उसके पहले मैं सारा काम से फारिग हो जाती हूँ। और दूसरे दिन थोड़ा फजर पढ़ के सो जाते हैं ना, तो फिर लेट उठते हैं, मतलब 7, सवा 7, साढ़े 7 तक खाते हैं। इतना नहीं कि है ना 8-9 बजे इतना देर तक तो कभी आज तक नहीं सोए। तो बस मैं बिस्किट लेके आई उधर थी, ले लो ना चाय। तो बस खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, उधर ले लो। तो बिस्किट ले लेते हैं। और पराठे और हमारे तो चलता नहीं है, कोई नहीं खाता सुबह सुबह। रोज़ों में नहीं आना, शहरी में नहीं खाए जाते कि सुबह सुबह पराठे खाएं, और बिल्कुल ही मन में ही नहीं आता। और कि सबकी आदत होती है ना, वो खाते हैं, जिन जिन की माहौल होता है उनके, तो वो खाते हैं। फिर बस चाय से फ़ारिग होने के बाद हमने ना खाना बनाने की तैयारी करने लग गए थे। काम करने से पहले हम जो भी काटना होता है ना, वो एक बार में ही हम उसको कटिंग कर लेते हैं, ताकि है ना बार बार में बिखेरा ना हो। और बस हम काट पीट के ना सब चीज़ें रख लेते हैं। तो मैं प्याज और हरी मिर्च काट रही थी,
और अम्मा ने आलू काटे थे, तो हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर हमने कहा कि जब है ना पानी चलता है ना तो ये साथ में है ना धुल जाते हैं। तो बस ये काटने के बाद तो मैंने इसको अम्मा ने धो दिए थे पूरे अच्छी तरह, पूरा काम भी कर लिया था। मैंने घर की पूरी सफाई भी कर ली थी, स्टैंड भी धुल गया था, और एक तरफ आलू बॉयल होने रख दिए और दूसरी तरफ ये ऑयल, इसके अंदर मैंने ज़ीरा और काली मिर्च शामिल कर दिए। और मैं इनको जो ये टमाटर और हरी मिर्च है ना ये भी इसके अंदर ही शामिल कर दूँगी। मुझे इनको ना थोड़ा सा नरम होने तक है ना इनको पकाना है, क्योंकि मुझे इनको पीसना है और आज मैं कुछ बना रही हूँ। तो बस मैंने इसको मिक्स कर दिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक शामिल किया था ताकि है ना ये जल्दी हो जाए। फिर ऊपर से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया कि है ना मसाले का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। फिर जब ये पूरा ना मैंने इनको हो गया ठंडा करने के बाद इसको ना मैंने पीस लिया था आधा कर के। तो ये है ना पहले इसको थोड़ा सा अपन पका लेना ऑयल के अंदर, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं 2-3 चीज़ भी डालना भूल गई, मेरे को अब दिमाग में आई है कि मुझे क्या डालना था। बस ऐसा ही होता है मेरे साथ, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही है ना निकल जाता है कि मुझे क्या शामिल करना था। उस दिन मैं दाल बनाई थी, तो दाल के अंदर मैं ज़ीरा और है ना मेरे आँखों के सामने ही रखा था काली मिर्च, और मैंने बिल्कुल बघार कर लिया और दाल में भी शामिल कर दिया। मैं भूल गई, बाद में मैंने कहा मैं सर पे हाथ रखा, मैंने कहा मैं भूल गई। तो बस ये आलू बॉईल हो गए थे और अम्मा ना आलू को मैश कर रही हैं और साथ में ये पनीर है। तो मैं बना रही हूँ आज है ना मलाई कोफ्ते। तो बस ऐसे ही पनीर को मसलना होता है ना, पहले तो मम्मा मसल रही है और मैं ये जो अम्मा ने बोला था कि कुछ फ्राई करने की मैं लेके आई थी, ये जलेबी है। तो अम्मा ने कहा इसको ना तल लो, मौसम भी ऐसा हो रहा है तो अच्छा लगता है इस मौसम में तली हुई चीज़ें। तो बस थोड़ा सा जब ये कोई फ्राई करते हैं ना, जब खाना बनाते हैं तो बस उसमें तल लेते हैं, तो वही ऑयल काम में भी आ जाता है। और पनीर में ना हरी मिर्च शामिल की थी और बस हल्का सा नमक शामिल किया था। फिर उसके छोटे छोटे हमने है ना बना लिए थे, जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं ना वैसे हमने छोटे छोटे बना लिए थे। मैं बाज़ार से मलाई कोफ्ते नहीं लेके आई, घर पर ही बनाए मैंने। वो थोड़े हैवी होते हैं और 1-2 बार लेके आए थे, वो थोड़ा बहुत भारी करते हैं ना, तो इसलिए हम वो लेके नहीं आए थे। अब की बार हमने घर पे ही बनाए थे। तो इसमें बस हमने थोड़ा सा मैदा भी शामिल किया था। मैं ये तलने में लगी हुई थी तो मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं कर सकी। और बस जब थोड़ा सा मैंने तेल का ना गैस कम कर दिया था, क्योंकि तेज़ था ना उस टाइम मैं कोई फ्राई कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने ना सारे ये डाल दिए थे जो बन रही थी, और एकदम कम आंच पे मैंने ना इनको ना फ्राई किया। और ये मैंने एक साथ सब डाल दिए थे, तो इसके साथ मेरे साथ बहुत हो गया था वो कि ये बिखर गए थे पूरे। फिर मैंने इनको वापस पूरा निकाला, इसमें मैदा शामिल किया, उसके बाद मैंने ये वापस तैयार किए क्योंकि वो पूरे ना बिखर गए थे। मैंने 2 बार करके इनको ना फ्राई किया। मैंने छोटे छोटे बनाए थे, फिर ये बड़े हो जाते हैं, मतलब है ना फूल जाते हैं ये। फिर अब ये जो पीसा है ना ये इसी ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी। तो मेरे बहुत टाइम हो गया था इसे करने में भी आज, कि एक बार ना आपकी मुसीबत हो जाती है ना तो फिर हो जाती है। क्योंकि मैंने शुरू में मैदा कम ऐड किया था इसलिए ना वो बिखर गए थे। और पनीर भी नरम होता है और आलू भी है ना जो बॉयल थे वो भी नरम होते हैं। हालांकि है ना उसमें पानी तो किसी में भी नहीं था, सब खुश्क हो गया था, पर फिर भी पता नहीं कैसे हो गया। फिर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बस अच्छे बन गए थे वो। उसके बाद मैंने ये डालने के बाद मैंने नमक शामिल किया है और हल्दी और मिर्च। तो मैंने मिर्च भी कम ही ऐड की क्योंकि मैंने ना हरी मिर्च इसमें पीसने में शामिल की थी। मैंने कहा तेज़ नहीं हो जाए, बस ये मसला रहता है ना, तो मैंने इसमें कम ही शामिल की है मिर्च। बस भूनने के बाद भी एकदम ये अल्लाह का शुक्र है कि एकदम लाल हो गई थी। और मिर्च तो वैसे भी है ना कम ही खानी चाहिए क्योंकि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बरसात चढ़ती है पर आ नहीं रही, बस अल्लाह का हुक्म नहीं है। और अल्लाह ताला बरसात दे तो नफ़ा वाली बरसात दे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। कई जगह ना बहुत बरसात हो रही है और
कईयों का बहुत नुकसान भी हो रहा है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, जान माल की सबकी हिफाजत करे, क्योंकि हर बरसात नहीं आती है तो भी मुश्किल होती है, और आती है तब भी बेचारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि है ना उनके घर बार तबाह हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मसले हो जाते हैं किसी के साथ। तो बस ये मसाला ना मैंने पूरा भून गया था, मैंने इसको ढक के भुना था क्योंकि इसमें से ना छांटे बहुत उछल रहे थे। तो मैंने इसको ढक के एकदम है ना भुनाई पे आ गया। फिर उसके बाद मैंने इसको ना ढक्कन खोला था, और बस पकने के बाद हल्का सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था। मैंने थोड़ी इसको थिक रखी थी। उसके बाद मैंने ऊपर से ना फ्रेश क्रीम शामिल की है, क्योंकि इससे ना थोड़ा अच्छा लगता है फ्रेश क्रीम से। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही बनाए हैं मलाई कोफ्ते। ये जो बनाए थे पहले, मैंने जो बाज़ार से लेके आई थी वो कोफ्ते बनाए थे, और कढ़ी मैंने बनाई थी। तो जो कोफ्ते हैं वो तो मैंने घर पे फ़र्स्ट टाइम ही बनाए हैं। उसके बाद मैंने सारा काम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद बस फिर खाना खाते हैं, और रोज़ का यही होता है रूटीन हमारा, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो बस मेरा जितना होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ। और बस उसके बाद हमने ये खाना खाया, और जो तले थे वो मैंने इसे पॉलीथीन में पैक कर दिए थे, क्योंकि बरसात का मौसम है ना तो ये नरम हो जाते हैं। तो मैं जब भी कुछ तलती हूँ ना तो मैं ऐसे पॉलीथीन में पैक करके रख देती हूँ, और जब निकालने होते हैं तो हम निकाल लेते हैं। तो हम बस आज है ना आगे बैठ के ही खा रहे थे, क्योंकि है ना अंदर बहुत है ना गर्मी हो रही थी। अंदर है ना खाना नहीं खाया जाता गर्मी में, तो बस बाहर थोड़ा मौसम है ना ठंडा रहता है, पंखे से है ना माशाल्लाह अच्छा रहता है। अच्छी बनती, खराब बनती, बहुत लजीज बनती है, उम्दा बनती है। तो आपको पता है ना कि ये मलाई कोफ्ते का